Good morning to all of you, my dear student. I would like to explain modern periodic law and the present form of the periodic table today. आइए समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है जिसके आधार पर पूरी आवर्त सारणी बनाई गई है. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके एटॉमिक नंबर्स के आवर्ती फलन होते हैं. इसके पूर्व यह धारणा थी कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं. मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें यह धारणा गलत साबित हुई. उन्होंने अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के सापेक्ष ग्राफ प्लॉट किया और एक सीधी रेखा हासिल की. अंडर रूट फ्रीक्वेंसी यह एक मूल भौतिक गुण है. इससे यह सिद्ध हुआ, प्रमाणित हुआ कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं. When the elements are arranged in increasing order of atomic number, their properties repeat periodically after certain intervals. Why modern periodic law replaced earlier Mendeleev's law? Mendeleev's periodic law states that properties of the elements are periodic function of their atomic masses. मेंडलीव ने यह कहा था कि तत्वों के आवर्ती गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि ये धारणा गलत सिद्ध कर दी गई है मोसले से. इसीलिए मेंडलीव्स लॉ के आधार पर बनाई गई पीरियोडिक टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स हैं. नंबर 1, पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. नंबर 2, एनामोलस पेयर्स like argon and potassium, cobalt and nickel were not clearly positioned. No proper explanation of periodicity. आवर्ती गुणधर्म की कोई समुचित व्याख्या नहीं की गई थी. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम. जो मौजूदा वर्तमान पीरियोडिक लॉ है जो तत्वों के परमाणु क्रमांक को मौलिक गुणधर्म बताता है, और इसको मान करके जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई है उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं. और तत्वों के गुणधर्म एटॉमिक नंबर के ही आवर्ती फलन होते हैं. आइए समझते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. वर्तमान आवर्त सारणी के क्या प्रारूप है, क्या फीचर्स हैं. नंबर 1, एलिमेंट्स अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. सबसे पहला पॉइंट जो बताया गया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सुसज्जित किया गया है, रखा गया है. नंबर 2, कॉन्सिस्ट ऑफ 7 इसमें पीरियड्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 7 पीरियड होती हैं. इनको हम क्षैतिज रो या हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं. और 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं. यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त या 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं. टोटल नोन एलिमेंट्स इन लॉ 118. अब आइए जानते हैं जो 7 पीरियड हैं उन 7 पीरियड में कितने कुल टोटल एलिमेंट्स रखे गए हैं. फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, सेवेंथ में 32. ये इनकम्प्लीट है. फिर एक बार सुनिए. फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18, सिक्स्थ एंड सेवेंथ में 32, जबकि सेवेंथ इनकम्प्लीट है. इसके बाद जो 18 ग्रुप्स हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. टोटल ग्रुप्स 18 है. एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप्स है. एक ग्रुप में
ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उनमें क्या प्रॉपर्टी होगी? नंबर 1, सेम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। एग्जाम्पल में ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम है। इस फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक कहते हैं। इनका सामान्य कॉन्फ़िगरेशन NS1 एंड NS2। फर्स्ट ए में जो आपका फर्स्ट है उसके संयोजी कक्षा यानी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो दूसरा ग्रुप है उसके संयोजी कक्षा यानी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में सबके बाहरी कक्षा के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह जो सेकंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा में होंगे। एग्जाम्पल्स लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके से आपको दिखाया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका एस ब्लॉक एलिमेंट के 2 खास प्रॉपर्टी है। प्यारे बच्चों इसको बहुत ध्यान से सुनिए। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड नंबर 2 दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इनकी बहुत कम होती है। व्हाट इज द आयनाइजेशन इंथैल्पी? द amount of energy required to remove outermost most loosely bound electrons from gaseous isolated atom। गैसीय एकल अवस्था में परमाणु के बाहरी कक्षा से जो सर्वाधिक शिथिलता से बंधा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। और चूंकि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान बहुत कम होता है, इसलिए ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इनके ऊपर फर्स्ट में ग्रुप में Na+ मोनोपॉजिटिव आपको मेटल हो जाएगा, और सेकंड ग्रुप में डाई पॉजिटिव जैसे Mg+2 Ca+2। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, किसी भी एलिमेंट से क्रिया करने की संभावना बहुत अधिक होती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हाईली रिएक्टिव। और मेटल इसलिए कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो पूरा क्लस्टर, आप जानते हैं कि 1 मोल में, यानी अगर आप जो है सोडियम का 1 मोल 23 ग्राम ले लीजिए तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स या एटम्स आपके सोडियम के होंगे। और अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो अब सोचिए कि कितने असंख्य इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये सब जो है इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है फौरन जो है रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए ये हाईली एक्टिव और मेटालिक, ये जो है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल की तरह व्यवहार करते हैं। आइए एस ब्लॉक को समझने के बाद, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट सम्मिलित थे,
पी ब्लॉक को समझते हैं। इसमें 13 to 18 ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 6 ग्रुप हैं। 13 to 18 6 वर्टिकल कॉलम्स हैं और जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 to NS2 NP6। फॉर एग्जाम्पल अगर बोरान ले लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? संयोजी कक्षा क्या होगी? 2 होगी, तो 2s2 1s2 तो हो गया, 2s2 2p1। तो इस तरीके से संयोजी कक्षा n मीन्स वैलेंस सेल, आखिरी सेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 होंगे। उसी तरह से 14th में जाएंगे तो ns2 np2, 15 में जाएंगे तो ns2 np3 और फिर उसके बाद ऑनवर्ड इसी तरह से 18 में चले जाएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान वाले में तो ns2 np6 जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, एंड मेटालाइट्स है। अभी आपने यस ग्रुप में पढ़ा था कि टोटल मेटल हैं, लेकिन इसमें मिक्स ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालाइट। आपके लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में नॉन मेटल और बीच में जब डायगोनली मूव करेंगे तो आपको मेटालाइट्स, मेटालाइट से तात्पर्य है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती हैं, इसीलिए दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मेटालाइट्स। और शो वाइड वेराइटी ऑफ प्रॉपर्टीज, बहुत सारे इसके गुणधर्म देखने को मिलते हैं। आइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ग्रुप 3 से 12 तक के शामिल हैं। आपने पढ़ा फर्स्ट एंड सेकंड यस था और उधर जो है 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक था। अब 3 से 12 तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट इनको इसलिए कहते हैं कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम से एक पहले वाली कक्षा जिसको पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं और n-1 से निरूपित करते हैं, इसके डी ऑर्बिटल्स में क्रमशः भरते हैं, यानी 1-n-1 और d1 to 10, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 और 10 तक होते हैं। और बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS0 to 2 होता है। इसके उदाहरण आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल यस और पी के बीच में है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और इनके जो गुणधर्म है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्ती संयोजकता, क्यों? क्योंकि इसमें बाहरी कक्षा से भी इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग ले सकता है और बाहरी से एक पहले वाली कक्षा यानी पेनल्टीमेट के डी सब सेल से भी इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग ले सकता है। दैट्स वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कलर्ड होते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, तो ऊर्जा के अंतराल के तुल्य आपको रेज मिलेंगी, किरणें मिलेंगी और इन किरणों का रंग अलग अलग होगा, इसलिए इसको हम कलर्ड कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसमें कलर्ड होते हैं जैसे कोबाल्ट और निकल आपको जो है दिखाई पड़ता है गुलाबी कलर का जो है, क्रोमियम आपको हरा कलर दिखाई पड़ेगा जो उसके साल्ट हैं। विजिबल रेंज में इनका जो है ट्रांजिशन होता है और ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, जैसे हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर के जब अमोनिया बनाते हैं तो आयरन और मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन कैटालिस्ट है और मॉलिब्डेनम कैटालिस्ट इन एक्सेलरेटर है, इसलिए ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट ये आवर्त सारणी में सबसे नीचे बॉटम में रखे गए हैं और इनके 2 सीरीज है 4s और 4f और 5f। तो इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा से अंदर और उसके भी अंदर, जिसको हम एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं और n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n-2 के
f ऑर्बिटल में क्रमशः 1 से लेकर 14 भरेंगे और पेनल्टीमेट सेल n-1 में 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन और संयोजी कक्षा n में s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी 2 सीरीज होती है। पहले को लैंथेनाइड्स कहते हैं क्योंकि ये लैंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं और इसमें 58 से 71 है, और दूसरे को एक्टिनाइड्स कहते हैं जिसमें 90 से 103 तक के तत्व रखे गए हैं, प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सबसे नीचे इनको रखा गया है। पीरियोडिक ट्रेंड्स अक्रॉस द पीरियड, जब लेफ्ट से राइट को मूव करेंगे तो विभिन्न जो गुण है उनका किस तरीके से परिवर्तन होगा इसको दिखाया गया है। एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डाउन दिखाया गया, इसका मतलब क्रमशः घटता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस घटता है। मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट घटता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्रमशः बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। यानी तीनों जो खास आपके कैरेक्टर हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये क्रमशः बढ़ेगी, अपवादों को छोड़ करके जहां पर अलग से हमें व्याख्या करनी पड़ती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर क्रमशः बढ़ती है। अभी हमने पीरियोडिक टेबल अक्रॉस द पीरियड देखा। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स डाउन ए ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप से बॉटम, तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। मेटालिक कैरेक्टर्स भी बढ़ता है क्योंकि तेजी से इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों घटती हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बढ़ती है। Merits of the modern periodic table. Number 1, this table is based on atomic number. Number 2, explain isotopes correctly. आइसोटोप के स्थान को सही तरीके से दर्शाया गया है। रिमूव्स एनामोलीज पेयर, जो एनामोलीज पेयर का स्थान में विवाद था उसको खत्म कर दिया। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। हेल्प्स प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट, अगर कोई अज्ञात एलिमेंट है तो उनको संभावित प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी भी हम अवधारणा या उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन क्या होगी इस पर आधार लगा के, अनुमान लगा के। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। Limitations of modern periodic table. Number 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल कंट्रोवर्शियल। इसको फर्स्ट में भी रख देते हैं और उधर नोबल गैसेस के साथ भी रख सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट डिसाइडेड, is in controversy. Position of helium is exceptional. Lanthanides are actinides. Lanthanides and actinides are placed separately. जैसा कि आपने लैंथेनम के बाद आने वाले लैंथेनाइट और एक्टिनियम के बाद वाले एक्टिनाइट, इन दोनों को मेन सारणी में न रख करके नीचे बॉटम में रखा गया है। Let us summarize the modern periodic law. The properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Present periodic table में 7 पीरियड, 18 ग्रुप्स और 4 ब्लॉक्स SPDF होते हैं। ये एटॉमिक नंबर पर आधारित है। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेनरी मोसले को कहा जाता है।